बिहार में लालू का लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल। विधान परिषद में आधी आबादी और मुस्लिम दांव लगाने का क्या है मायने। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव जहां बाप की बात कर रहे हैं, वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने पुराने ढर्रे पर चलने वाली सियासत की राह पकड़े हुए हैं। लालू यादव ने बिहार विधान परिषद चुनाव में ये दिखा दिया कि मुस्लिम और महिलाओं पर दांव लगाने का फायदा लोकसभा चुनाव में दिखेगा। लालू यादव इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं। आगामी लोकसभा की राजनीति के आगाज के पहले राजद ने एमएलसी के चुनाव हेतु आधी आबादी और मुस्लिम पर दांव खेल डाला। एमएलसी के नामों के चयन में 50% महिलाओं के नाम पर आधी आबादी का संरक्षक के रूप में राजद नेतृत्व ने खुद को प्रस्तुत किया। इससे पूर्व भी लालू यादव की सलाह पर आरजेडी ने मुन्नी देवी को विधान परिषद में भेजा था। मुन्नी देवी धोबी जाति से आती थी। लालू यादव की पार्टी ने मुन्नी देवी को टिकट देने के बाद उसका भरपूर प्रचार किया। आरजेडी की ओर से कहा गया कि महिलाओं की असली हित चिंतक आरजेडी ही है। मुन्नी देवी ने नामांकन करने के बाद साफ कहा था कि जिस तरह कपड़े को पटक पटक कर धोते हैं, उसी तरह सांप्रदायिक शक्तियों को सदन में पटक कर धो देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। हाल के दिनों में आरजेडी सुप्रीमो की राजनीति भी पहले से अलग हुई है। तेजस्वी यादव की सबको साथ लेकर चलने की रणनीति पर लालू यादव ने मुहर लगाया। लालू यादव अब सार्वजनिक मंच से तेजस्वी यादव की तारीफ करते हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव में जिस तरह आरजेडी ने इस बार आधी आबादी और मुस्लिम के समीकरण का ख्याल रखा है, सियासी जानकार मानते हैं ये लोकसभा चुनाव के लिए स्पष्ट संदेश है कि लालू यादव की पार्टी किस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। आरजेडी ने एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कुछ ही देर पहले की है। वे नाम है राबड़ी देवी, उर्मिला ठाकुर, अब्दुल बारी सिद्दीकी और फैसल अली। लालू यादव की ओर से बिहार विधान परिषद चुनाव में कई तरह की गणित को साधा गया है। उन्होंने मुस्लिम और महिलाओं के अलावा पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के वोट बैंक का भी ख्याल रखा। सियासी जानकार मानते हैं कि लालू के ऐसा करने के पीछे स्पष्ट कारण है कि लालू यादव आएंगे और कहेंगे उन्होंने सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि ये ऐसा करके दिखा दिया कि वे अति पिछड़ों के असल में हितैषी हैं। राजद ने एमएलसी के नामों के चयन में बड़ी ही चालाकी से काम लिया। राबड़ी देवी और उर्मिला ठाकुर को भेज महिला कोटे के साथ साथ पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति का गणित भी बैठा लिया। इतना ही नहीं, सीपीआई मामले से भी शशि यादव की एमएलसी भेज 5 सीटों में से 3 महिलाओं को एमएलसी का टिकट दे दिया। गणना के लिए 2 यादव और 1 पिछड़ा आधी आबादी के नाम पर 5 सीटों में से 3 आधी आबादी के नाम। भले राजद ने माए के साथ बाप समीकरण की बात करने लगी, पर अभी उसका भरोसा एमवाई पर है। यही वजह है कि 2 मुस्लिम को बिहार विधान परिषद भेजा गया। इनमें सबसे पुराने नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, तो नए नेता फैसल अली भी। ये वही हैं जो राजद की तरफ से अचानक शिवहर लोकसभा के उम्मीदवार बना दिए गए थे। ये दीगर की ये चुनाव हार गए। कुल मिलाकर आरजेडी की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला गया। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी के इस फैसले से पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को विधान परिषद भेजे जाने की बात थी, उन्हें नहीं भेजा गया। इसके अलावा पार्टी में कई डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिस पर ध्यान नहीं दिया गया।